अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.3 टेंथ क्लास की कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है कि विदाउट द सॉल्विंग, आपके सामने बुक है वहाँ देखिएगा कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो जिसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहले मैं ये क्वेश्चंस करवाऊंगा, बाद में आपको बताऊंगा कि हम सम और प्रोडक्ट का जो फार्मूला इसमें यूज़ करने वाले हैं वो आया कहाँ से है, वो भी मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको बताऊँगा। तो x² - 5x + 3 = 0 होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। चलें, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो a की वैल्यू होगी वो x² का कोफिशिएंट होता है ना, तो यहाँ 1 आ गया, और जो b है वो है -5 और जो c है वो 3 है। ठीक है, ABC मैंने कैसे फाइंड किया, अगर मैं इसी इक्वेशन को कंपेयर करूँ ax² + bx + c = 0 के साथ, इस इक्वेशन के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरे पास a b c की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अब हमारे पास सम ऑफ रूट्स का फार्मूला है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स हैं, तो जो सम ऑफ रूट का फार्मूला होगा वो होगा अल्फ़ा + बीटा = -b/a। ठीक है, अच्छा, -b माइनस वही होगा और b की जगह हमारे पास आएगा -5 और a हमारे पास क्या होगा 1। ठीक है, माइनस +5 आ जाएगा, तो जो हमारे पास सम की वैल्यू है दैट इज़ 5। अब हमें प्रोडक्ट निकालना होगा। प्रोडक्ट इज़ माइनस प्लस, प्रोडक्ट इज़ c/a। सी की वैल्यू हमारे पास है 3 और ए की वैल्यू आपके पास है 1, तो जो प्रोडक्ट होगा वो आपके पास आंसर आ गया 3। तो जो सम ऑफ रूट इस इक्वेशन से निकला है वो है 5 आपके पास, और जो प्रोडक्ट है वो आपके पास 3 आ गया। ठीक है, इसी तरह जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। चलें, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। इसमें हमारे पास पहले हम ABC की वैल्यू लिखेंगे, जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया। यहाँ A हमारे पास आएगा 3 और B जो है वो हमारे पास आ रहा है 7 और जो C है वो हमारे पास 11 आ जाएगा। ठीक है, ABC की वैल्यूज हमने सेपरेट कर ली। अब हमने सम और प्रोडक्ट निकालना है, जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। तो सम निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स हैं तो उन सम ऑफ रूट्स हमारे पास होगा -b/a। ठीक है, माइनस फार्मूले वाला, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 7 है और a की वैल्यू 3 है, तो हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स है वो -7/3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो हमारे पास फार्मूला होता है c/a। अगर हमारे पास ABC की वैल्यू हो तो C जो है वो हमारे पास है -11 और A की वैल्यू 3 है, तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो -11/3 आ गया और जो सम ऑफ रूट है वो -7/3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो इसका थर्ड पार्ट है वो अब हम देखते हैं। तो जो इसका थर्ड पार्ट है वो देखिएगा, इसमें ABC की वैल्यू जैसे हमने पिछले पार्ट्स में की इसी तरह निकालेंगे। A = P आ जाएगा, B आपके पास -Q आ रहा है और C आपके पास R है। तो उसी तरह सम ऑफ रूट्स क्या होगा, कोशिश करें कि वीडियो को यहाँ पॉज करके ना ये वाला पार्ट खुद करके देखें, क्योंकि फार्मूला तो आपको समझ आ गया है। तो वैल्यू से लगानी है, तो वैल्यू से लगा के बाद में मैच कर लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं। -Q/P, -Q है और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, तो Q/P आपके पास आ जाएगा सम ऑफ द रूट्स। और जो प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या होगा, C/A फार्मूला। C की वैल्यू आपके पास कितनी है, R है और A की वैल्यू P है, तो ये जो R/P है ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। सम ऑफ रूट्स क्या है, Q/P और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास R/P आ गया। तो इसी तरह जो इससे अगला पार्ट है वो देखते हैं। अल्फ़ा + बीटा, अगर आपको समझ आ गया तो ये वाला सारा क्वेश्चन स्किप करके ना वीडियो के लास्ट पे जाके क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो देख लीजिएगा, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो वो देखते हैं। -b/a फार्मूला है। b की वैल्यू इसमें क्या आ रही है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। b की वैल्यू हमारे पास है -a और a की वैल्यू क्या है, a + b। ठीक है, ये फार्मूला मैंने लिखा है। अगर मैं यहाँ पे a और b कैपिटल लिखूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि स्मॉल ABC जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर यूज़ हुआ हुआ है। तो ये आपके पास आ जाएगा +a/a + b। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा = वो C/a होता है। क्वेश्चन को देखें तो C की वैल्यू हमारे पास है +b, तो b आ जाएगा ओवर a की वैल्यू हमारे पास है a + b। तो जो सम ऑफ रूट है वो है a/a + b और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो b/a + b आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब हम इसका जो पांचवा और छठा पार्ट है वो देखते हैं। चलिए, जो फिफ्थ पार्ट है, a = L + m और जो b की वैल्यू है वो आपके पास m + n आ जाएगी और जो c है आपके पास n - l आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि वहाँ इक्वेशन में दिया हुआ है। तो हमारे पास सम का फार्मूला क्या है, सम ऑफ रूट्स। अगर हमारे पास अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं तो
अल्फ़ा प्लस बीटा यानी जो सम है वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी ओवर ए के इक्वल होगा, ठीक है। माइनस बी की वैल्यू आपके पास है एम प्लस एन और ए की वैल्यू आपके पास है एल प्लस एम। चलिए जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास होगा इसको हम आगे माइनस को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, माइनस एम माइनस एन ओवर एल प्लस एम आ जाएगा, एन एल प्लस एम आ जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए होगा, ठीक है। तो सी की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, एन माइनस एल ओवर एम प्लस एम होगा, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू आ गई। तो इसी तरह जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें पहले हम ए बी सी, ए की वैल्यू लिखेंगे, ए इज़ 7, बी इज़ इक्वल टू माइनस 5m और जो सी की वैल्यू है वो आपके पास 9n आ रही है, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद आप उसी तरह सम ऑफ रूट्स पहले निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए होगा और अल्फ़ा जो बीटा है यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है वो हमारे पास होगा सी ओवर ए, ठीक है। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि सम ऑफ रूट बी ओवर ए क्यों होता है, माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो सी ओवर ए कैसे आता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस बी ओवर ए यानी कि माइनस इंटू माइनस 5m ओवर 7 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये आएगा 5m ओवर 7। तो सी ओवर ए क्या होगा, 9n ओवर 7। तो जो सम ऑफ रूट है वो 5n ओवर 7 आ गया और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो 9n ओवर 7 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ये हम माइनस बीटा ओवर ए ही, माइनस बी ओवर ए ही क्यों लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा को, ठीक हो गया। चलिए, एक्चुअली जो अल्फ़ा प्लस बीटा है ना ये सम ऑफ रूट्स है। तो रूट्स किसी भी इक्वेशन के आंसर्स होते हैं एक्चुअली। तो अगर आपके पास इक्वेशन लिखी हो ना, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, अगर आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन के जो आंसर्स होंगे आपके ख्याल में इसके आंसर्स क्या होंगे। अगर इस पर हम बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर इसको सॉल्व करें तो आपके पास जो एक्स के आंसर्स आते हैं दैट इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये आंसर इस इक्वेशन के आते हैं और कैसे आते हैं, अगर हम इसी इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर कम्प्लीटली सॉल्व कर लें तो, ठीक है। और इसी से फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बनता है, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं जो हम अक्सर यूज़ करते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, अब ये जो एक्स के दो आंसर्स हैं ना, एक को हम अल्फ़ा कह देंगे, एक को हम बीटा कह देंगे। यानी हमारे पास जो अल्फ़ा है दैट इज़ इक्वल टू माइनस बी, मैं कह देता हूँ कि ये प्लस है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अल्फ़ा हो गया ओवर 2a। और इसमें जो माइनस है उसको मैं बीटा की इक्वल सपोज कर लेता हूँ कि बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये मेरे पास क्या आ गया, बीटा। अब आई हैव टू फाइंड द सम ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, तो मुझे इन दोनों को ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड कर दी, तो इन दोनों की राइट साइड भी ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। अब हम आगे इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में 2a एज इट इज आ जाएगा और ऊपर आएगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें ये क्वेश्चन पूरा देखने के बाद ट्राई कीजिएगा कि इसको खुद बैठ के बाद में सॉल्व करें, ठीक है। और अगर कहीं से ना समझे तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। तो कोशिश करें वीडियो को एक दफ़ा देखने के बाद इसको खुद बैठ के एक दफ़ा सॉल्व करके देखने की ये आपसे भी सॉल्व होता है या नहीं होता, ठीक है। बेसिकली प्रिपेयर तो आपने करना है ना। अच्छा, आगे देखते हैं। अब देखें ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गया। क्वेश्चन ईजी है, माइनस बी ओवर 2a आ जाएगा। अब आपको था माइनस माइनस करते प्लस है और साइन माइनस का आता है, तो माइनस बी और माइनस बी माइनस 2 भी हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2a। तो इसमें जो 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस बी ओवर a आपके पास, ठीक है। ये किसका आंसर आ रहा है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आ रहा है। इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें तो
वो आपके पास कितना आएगा सी ओवर ए। वो कैसे आएगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम अल्फ़ा बीटा निकालने वाले हैं, यानी अल्फ़ा और बीटा इन दोनों की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। जो अल्फ़ा होगा वो आपके पास होगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, और जो बीटा है उसकी वैल्यू क्या होगी माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a होगा आपके पास। ठीक है, इन दोनों को अब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये आपके पास फॉर एग्जांपल x है ये वाला माइनस बी, और ये वाला y है x प्लस वाई और x माइनस वाई। अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, y के तौर पर हमारे पास सेकंड वैल्यू आ रही है विच इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डिवाइड में जो 2a और 2a दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एलसीएम नहीं आएगा, एलसीएम तब आता है जब दोनों आपस में ऐड हो रहे होते हैं। तो 2a और 2a क्या होगा 4a हो जाए आपके पास, ऐसा है ना। अच्छा, तो माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a। अच्छा, अब अगले स्टेप में इसमें ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो आएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac और डिवाइडेड बाय 4a। ठीक है। अच्छा, एक हमने यहाँ मिस्टेक की है, ऊपर 2a और 2a जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़र 4 होगा और a ज़र a स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ पे a स्क्वायर आना था, यहाँ पे भी a स्क्वायर आएगा और यहाँ पे भी a स्क्वायर आएगा। ठीक है। अच्छा, अब बी स्क्वायर और बी स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गए, और ऊपर हमारे पास बचेगा 4ac और डिवाइडेड में हमारे पास आ गया 4a स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 4 और 4 आपस में कैंसिल आउट हो गए, a और a स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गए, और हमारे पास आंसर आ जाएगा c ओवर a। ठीक है, ये किसका आंसर आ रहा है एक्चुअली, ये उस अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा का आंसर आ रहा है। तो जो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट है वो हमने प्रूव कर लिया कि सी ओवर ए की इक्वल है, और जो सम ऑफ फ्रूट है वो हमने अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखते हैं। उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के हमें फाइंड करना है। तो अगर आपके सामने बुक है, अगर आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा हो तो उसने कहा सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन मैंने यहाँ लिख ली है, इज़ इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। क्वेश्चन को दोबारा देख लें अच्छी तरह। तो अभी हम इस क्वेश्चन को फटाफट करते हैं जल्दी से, टाइम शॉर्ट है। अच्छा, उसने कहा सम ऑफ रूट, यानी सम ऑफ रूट इज़ इक्वल टू 2 टाइम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देता हूँ, सम इज़ इक्वल टू 2 टाइम ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि सम अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, वो किसके बराबर है 2 टाइम ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि अल्फ़ा बीटा के बराबर है, ऐसे ही। अच्छा, इसके लिए पहले हमें सम और प्रोडक्ट इक्वेशन से निकालना पड़ेगा। तो सम और प्रोडक्ट पहले निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी जो सम ऑफ रूट्स है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है फार्मूले के मुताबिक। तो जो बी है, जो बी का फार्मूला है इसमें, अगर मैं इसमें से ए बी सी सेपरेट करूँ यहाँ पे, तो ए की वैल्यू आपके पास आ रही है 2k और बी आपके पास आ रहा है -3 और सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 4k। इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे पुट करूँगा। ठीक है, तो माइनस बी ओवर ए फार्मूला है माइनस इंटू -3 ओवर 2k, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 ओवर 2k। ये आपके पास सम की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम पहले प्रोडक्ट की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसमें पुट करेंगे। जिसमें प्रोडक्ट बनेगा अल्फ़ा बीटा, वो इसके इक्वल होता है सी ओवर ए की इक्वल। सी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 4k है और ए की वैल्यू आपके पास है 2k, तो k और k आपस में कैंसिल आउट हो गया, 2 1 2 2 2 4। प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास आ गई 2। अब ये जो सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ आई हैं ये हम अबव इक्वेशन में पुट करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे बनाई है, जो कंडीशन उसने प्रोवाइड की थी। जो सम है अल्फ़ा प्लस बीटा, उसकी जगह हम उसकी वैल्यू यानी कि 3 ओवर 2k लगा देंगे। इक्वल का साइन एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे जो 2 है वो भी एज इट इज़ रहेगा। अल्फ़ा बीटा की जगह पे उसका आंसर, अल्फ़ा बीटा की जगह 2 आंसर उसका आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन बेशक आप खुद कर लें, हमें यहाँ से k ही फाइंड करना है इसमें से। तो अगर नहीं हो रहा तो देखिए कैसे होना है। 3 डिवाइडेड बाई 2k इज़ इक्वल टू 2 2 4 हो गया। कुछ लोग यहाँ डायरेक्ट 8k भी लिख लेते हैं। अच्छा, 4 हो गया। अब ये जो 2k है ये उधर जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 8k आ जाएगा। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो 8 इधर नहीं होना चाहिए, वो उधर जाके 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से k इज़ इक्वल टू 3 ओवर 8 आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो भी हम करते हैं। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, जिसमें सम अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए होता है।
माइनस बी की वैल्यू आपके पास है 3k माइनस 7 डिवाइडेड बाई ए आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज़ 1, तो ये आपके पास आ जाएगा -3k प्लस 7 डिवाइड में 1 लिखे या ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास हो गया सम। अब प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए होता है। सी की वैल्यू आपके पास है ये 5k और ए हमारे पास है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज़ 1, 5k ओवर 1 5k आ जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, उसने कंडीशन बुक में क्या प्रोवाइड की है, अगर आप बुक में देखो ना तो उसने कहा कि सम ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 3/2 टाइम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, 3/2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ने कहा है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो सम है ना उसका रूट्स का वो इक्वल टू है 3/2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट की, ठीक है। मेरे पास जो सम है वो अल्फ़ा प्लस बीटा है और जो प्रोडक्ट है वो अल्फ़ा बीटा है। मैं इसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करूँगा। अल्फ़ा प्लस बीटा जो आपके पास था वो -3k प्लस 7 के इक्वल आया था, -3k प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट का आंसर हमारे पास आया था अल्फ़ा बीटा 5k, ठीक है, ये 5 लिखा हुआ है 5k। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके सब के सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू -3k प्लस 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 के आएगा। अब 2 3 ज़ार -6k 2 7 ज़ार प्लस 14 इज इक्वल टू 3 5 ज़ार 15 के आ जाएगा। अब मुझे k को एक साइड पे रखना है, 14 इज इक्वल टू 15k प्लस 6k आ जाएगा क्योंकि 6 उधर जाके प्लस हो गया। 14 इज इक्वल टू 15k प्लस 6k 21k आ जाएगा। तो यहाँ से तो मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k इज इक्वल टू 14/21, ठीक है। ये दोनों जो है वो 7 पे डिवाइड होती हैं, 7 2 ज़ार 14 एंड 7 3 ज़ार 21। तो जो k आपके पास आ जाएगा वो किसके इक्वल होगा, 2/3। दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें k का आंसर आया था 3/8 और जो सेकंड पार्ट है इसमें k का आंसर 2/3 आ रहा है, ठीक है। इससे आगे हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे।